पोस्ट ऑफिस अकाउंट में पैसे जमा करने पर आपको बैंक अकाउंट से ज्यादा ब्याज मिलती है। सरकार ने अब पोस्ट ऑफिस की बैंकिंग सेवाओं को तेज और सुविधाजनक बनाने के लिए इसकी सुविधाएं भी ऑनलाइन देनी शुरू कर दी है। इस काम को आसान बनाने के लिए इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की शुरुआत की गई है। पर क्या आप जानते हैं कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक क्या है, इसमें खाता कैसे खुलता है, पैसे जमा करने और निकालने के नियम क्या है और इसके ग्राहकों को कौन कौन सी सुविधाएं मिलती हैं? नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल सेरेब्रल सर्कल में। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक भारत सरकार के डाक विभाग की ओर से शुरू किया गया पेमेंट बैंक है। इसे हिंदी भाषा में भारतीय डाक भुगतान बैंक भी कहते हैं। यह लोगों को अपने मोबाइल की मदद से अकाउंट खुलवाने, पैसा जमा करने, निकालने और ट्रांसफर करने की सुविधाएं देता है। इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक IPPB में आप बैंकों की तरह सेविंग्स या करंट अकाउंट्स खोल सकते हैं। बैंक की तरह ही इसमें ATM कार्ड, ऑनलाइन बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग की सुविधाएं प्राप्त करते हैं। अप्रैल 2023 से इसने व्हाट्सएप बैंकिंग सर्विसेज भी शुरू कर दी है। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की देश भर में लगभग 650 शाखाएं हैं। इनके अंतर्गत 1,36,078 पोस्ट ऑफिसों में एक्सेस पॉइंट स्थापित किए गए हैं, जो लोगों को मौके पर ही तमाम बैंकिंग सुविधाएं देते हैं, जैसे कि बचत खाता और चालू खाता। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक अपनी शाखाओं या एक्सेस पॉइंट्स की मदद से सेविंग्स और करंट अकाउंट्स खोलने की सुविधा प्रदान करता है। आप अपने मोबाइल पर इसका ऐप डाउनलोड करके ऑनलाइन खाता भी खुलवा सकते हैं। आप अपने अकाउंट नंबर, पिन और पासवर्ड वगैरह का इस्तेमाल करके ऑनलाइन बैंकिंग और डिजिटल बैंकिंग की तमाम सुविधाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि UPI, QR कार्ड, NEFT, RTGS से पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। किसी सरकारी योजना से पैसे या सब्सिडी प्राप्त करने के लिए आप अपने इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का नंबर दे सकते हैं। सरकारी योजनाओं का पैसा अब सरकार DBT स्कीम, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत सीधे लोगों के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करती है। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक अपने ग्राहकों को रुपे डेबिट कार्ड के रूप में ATM कार्ड जारी करता है। इसे आप ATM मशीन से पैसा निकालने, जमा करने या ट्रांसफर करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में खुला अकाउंट भी AEPS आधार इनेबल्ड पेमेंट सर्विस की सुविधा वाला होता है, यानी कि इससे सामान्य बैंक अकाउंट की तरह आप सिर्फ अपने आधार नंबर और फिंगरप्रिंट वेरिफिकेशन की मदद से भी पैसे जमा करने या निकालने की सुविधा प्राप्त करते हैं। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक पोस्टमैन और ग्रामीण डाक सेवकों की मदद से लोगों के घरों तक डोर स्टेप सर्विस भी देता है। डोर स्टेप सर्विस के अंतर्गत आप डाकिया या ग्रामीण डाक सेवक की मदद से घर बैठे बैंक का खाता खुलवाने, पैसा जमा करने या निकालने की सुविधाएं ले सकते हैं। आइए जानते हैं इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के अकाउंट के प्रकार के बारे में। फिलहाल इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक 3 प्रकार के सेविंग अकाउंट खोलने की सुविधा देता है। पहला है डिजिटल सेविंग्स अकाउंट। 18 साल या इससे अधिक उम्र का कोई भी व्यक्ति सिर्फ अपने आधार और पैन कार्ड की मदद से यह अकाउंट खोल सकता है। आप इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के मोबाइल ऐप IPPB मोबाइल ऐप को डाउनलोड करके उसकी मदद से घर बैठे डिजिटल सेविंग्स अकाउंट खोल सकते हैं। एंड्रॉइड फोन के लिए प्ले स्टोर और आईफोन यूजर्स के लिए ऐप स्टोर पर यह ऐप उपलब्ध होता है। बिना कोई पैसा जमा किए या बिना कोई पैसा ट्रांसफर किए इस अकाउंट को खोला जा सकता है। इस अकाउंट में मिनिमम बैलेंस या औसत बैलेंस रखने की अनिवार्यता नहीं रहती। दूसरा है रेगुलर सेविंग्स अकाउंट। यह सामान्य बैंकिंग अकाउंट की तरह होता है। इसमें आप 2 लाख रुपए तक जमा रख सकते हैं। इसमें आप कितनी भी बार पैसा जमा कर सकते हैं और कितनी भी बार पैसा निकाल सकते हैं। कोई न्यूनतम बैलेंस रखने की आवश्यकता नहीं होती। यह अकाउंट खुलवाने के लिए आपको इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की ब्रांच या एक्सेस पॉइंट्स पर जाना होगा और एप्लीकेशन फॉर्म भरकर जमा करना पड़ेगा। तीसरा है बेसिक सेविंग्स अकाउंट। गरीब और कम सुविधाओं वाले लोगों तक बैंकिंग सुविधाएं पहुंचाने के लिए यह अकाउंट होता है। यह नॉन eKYC ओपनिंग वाला अकाउंट होता है और इसे सिर्फ पहचान प्रमाण की मदद से खोला जा सकता है, लेकिन इस अकाउंट में जमा और निकालने संबंधी लिमिट रहती है।
किसी भी एक महीने के भीतर 4 बार से ज्यादा बार पैसे नहीं निकाल सकते। अधिकतम जमा की भी लिमिट रहती है। सिर्फ आधार कार्ड की मदद से इस अकाउंट को खोला जा सकता है। बिना कोई पैसा जमा किए 0 बैलेंस पर इस अकाउंट को खोल सकते हैं। छोटे व्यापारियों और किराना स्टोर्स या खुद का कारोबार करने वाले लोगों के लिए इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक करंट अकाउंट खोलने की भी सुविधा देता है। करंट अकाउंट में बगैर संख्या के पैसा जमा करने और निकालने की सुविधा होती है। यह 0 बैलेंस पर खुल जाता है, लेकिन इसमें आपको एक निश्चित मात्रा में मासिक औसत बैलेंस रखने की जरूरत होती है। सेविंग अकाउंट की तरह करंट अकाउंट के साथ भी नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, ATM कार्ड, बिल पेमेंट वगैरह की सुविधाएं मिलती हैं। अगर आपका बच्चा 5 साल से कम का है तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की शाखा पर जाकर निःशुल्क आधार नामांकन करा सकते हैं। इसकी प्रक्रिया बहुत आसान होती है और 5 मिनट के भीतर हो जाती है। लेकिन ध्यान रखें कि यह सेवा चुनिंदा डाकघरों में उपलब्ध है। आपके नजदीक यह सेवा मिल सकती है कि नहीं, इसके बारे में जानने के लिए नजदीकी डाकघर में जाएं या अपने डाकिया या ग्रामीण डाक सेवक से संपर्क कर सकते हैं। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक संबंधी सेवाओं और प्रोडक्ट्स के बारे में जानने के लिए, अकाउंट खोलने के लिए या किसी सेवा के इस्तेमाल के लिए आप बैंक के कस्टमर केयर नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। यह नंबर है 155299। आप बैंक तक अपनी समस्या पहुंचाने के लिए ईमेल सेवा का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो ये था वीडियो आज के इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के बारे में। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।